साधना के अनुभव 17वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 270 से पृष्ठ क्रमांक 272। दूसरा दृष्टांत। एक महात्मा की पीठ में अदृश्य फोड़ा उठाया। बहुत ही कष्ट था। सारी पीठ सूज के सुर्ख हो गई थी। पखाना पेशाब की भी तकलीफ थी। नींद नहीं आती थी। उनके शिष्य उन्हें हर समय घेरे रहते और हर तरह की सेवा करते। उनका एक शिष्य कहीं दूर रहता था। उससे इत्तला दी गई। वह आया। उनकी दशा देखकर तड़प गया। बर्दाश्त नहीं हुई। विनय की आज्ञा हो तो इसे मैं अपने ऊपर खींच लूँ। आपका यह कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। महात्मा बोले, नहीं, तुम लड़के हो, संसार में कुछ देखा नहीं। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। आनंद से जगत के पदार्थ को भोगते हुए और सबसे अलिप्त रहते हुए अपना कर्तव्य पूरा करो। अदृश्य ईश्वर तुम पर दया करेंगे। वह बोला, शिष्य का शरीर गुरु के लिए होता है। सेवक यदि अपने स्वामी की सेवा नहीं कर सका तो वह उसका जीवन व्यर्थ ही है। उसका कल्याण तो अपने मालिक की सुखी रखने में है। यदि आपके कष्ट को यह मेरा शरीर दूर नहीं कर सकता तो फिर किस काम का है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा फिर कहने लगे, मैं बुढ़ा हूँ, मेरा कार्य भी पूरा हो चुका है, इसलिए मेरे मरने में कोई हानि नहीं है। तुझे अपनी दुनिया में अभी बहुत काम करना है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करता। उसने उत्तर में कहा, प्रभु, आपके द्वारा अनेक जीवों का उपकार हो रहा है। आप इस संसार में बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझ में तनिक भी सामर्थ्य नहीं है। फिर मेरा रहना और न रहना बराबर है, इसलिए मेरी विनती कबूल कीजिए। महात्मा ने देखा कि यह प्रेम दीवाना किसी तरह नहीं मानता और अपना हठ किए जाता है तो चुप हो गए। अपने आकर्षण करना शुरू किया। 40 मिनट में ही महात्मा अच्छे हो गए और उनकी पीठ में वैसा ही फोड़ा निकल आया। 3 दिन जिंदा रहा, चौथे दिन मर गया। यह दोनों दृष्टांत ही नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकार आकर्षण शक्ति के द्वारा खींचे जाते हैं, उसी तरह मानसिक और बौद्धिक विकारों को भी खींचा जा सकता है और गुरु शिष्य के व्यवहार में यही होता है। सूफियों ने इसको तवज्जो देना कहते हैं। तृतीय विधि। ऊपर जो वर्णन किया गया है वह सब पुराने ढंग की बात थी। पीछे इसमें थोड़ी तरमीम की गई है और तरमीम यह थी कि दूसरे के रोग को अपने ऊपर न लेकर वायु में फेंकते जाते हैं। उससे रोगी अच्छा हो जाता है और आकर्षण करने वाला रोग से सुरक्षित रहता है। इतना अवश्य होता है कि जैसे किसी स्थान से कीचड़ बाहर फेंकी जाए तो फेंकने वाले पर कुछ छींटे उसके आके गिरते हैं, उसी तरह उसके भोग के कुछ अंश इस पर अवश्य आ जाते हैं और उसे भोगना पड़ता है। अधिक हानि नहीं होती। हमने उस एक तरीका इन सब से सरल, उत्तम और शीघ्र फल देने वाला पाया है, परंतु उसमें रोगी के समीप होने की आवश्यकता है। दूर वालों पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पहुंचता। क्रिया उसकी यह है कि रोगी को पलंग पर सीधा लिटाल दें और खुद सिरहाने की ओर थोड़ी दूरी कुर्सी या मूढ़ा पर बैठ जाएं। प्रथम यह निर्णय करें कि उसका रोग सर्दी का है या गर्मी का। निश्चय हो जाने पर अपना कार्य आरंभ करें। सर्दी और गर्मी की शरीर के अंदर विषमता हो जाने ही रोग का कारण होता है। इससे दूर करने पर और अपने में समता आ जाने पर रोग भाग जाता है। जहाँ सर्दी की अधिकता देखे गर्मी पहुँचाए और जहाँ गर्मी बढ़ी हुई जान पड़े वहाँ शीतलता देवें। अगर देने के समय यह देखता रहे कि उसे कितनी ज़रूरत है, क्योंकि बेअंदाज देने पर दूसरा नया रोग उत्पन्न हो सकता है। अपने अंदर से सुर्ख या सुनहरी धार निकाल के रोगी की ओर भेजने से सर्दी का विकार कम होता है और श्वेत रश्मियाँ उसके भीतर प्रवेश करने से गर्मी शांत होती है। सुर्ख रंग बहुत गर्म होता है और सुनहरी उससे कम। जैसे आवश्यकता दिखाई दे वैसा काम करे। इस प्रकार की धारों को ब्रह्मधार
या चोटी के स्थान से मस्तिष्क में भरे, वहाँ से धीरे धीरे ज्ञान तंतुओं के द्वारा सारे शरीर में पहुँचा दे। इस प्रयोग के लिए 15 मिनट काफ़ी है। जहाँ एक बेर में काम होता न दिखाई दे, वहाँ दूसरे दिन अथवा दूसरे पहर फिर करें, हिम्मत न हारें। अनुभव में ऐसा आया है कि जो रोगी जल्दी अच्छा होने वाला होता है, उसका शरीर चोटी से लेकर एड़ी तक एकदम प्रकाशित हो जाता है, और जो देर में अच्छा होने वाला होता है, उसके अंदर वह करंट देर में पास होती है और ऐसा मालूम होता है कि किसी चीज़ से टकरा रही है। जहाँ तक वह उतर जाए वहाँ तक का रोग हट जाना चाहिए। जैसे छाती पर प्रकाश उतर आए तो नीचे को न चले, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ तक प्रभाव पहुँच चुका है। अब दूसरे वक्त और आगे की ओर जोर लगाना चाहिए। कमर तक पहुँचने से आधा पाँव तक पहुँचने में पूरा दूर हुआ जान लेना चाहिए, और तुम्हारी विद्युत धाराएं उसके अंदर बिल्कुल ही न घुसती जान पड़े तो यह समझ लेना चाहिए कि इसकी मृत्यु अवश्य होगी। जल इत्यादि में शक्ति देना। जिस प्रकार रोगी को डायरेक्ट करंट पास की जाती है, उसी तरह किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा भी वहां तक पहुंचाई जाती है। इस प्रकार के लिए अनेक वस्तुएं ली जा सकती हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, मिश्री, छुआड़े, नारियल, फल इत्यादि। लेकिन सबसे अच्छा असर जल द्वारा होता है। गंगा जल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पड़ता है, क्योंकि वह शुद्ध और जर्म्स रहित रहता है। जहाँ गंगा जल न मिले, वहाँ नदी या कुएं का ताज़ा पानी ले लेना चाहिए। जल को किसी खुले मुंह के पात्र में, जैसे गिलास या प्याली या कटोरा इत्यादि में लेना चाहिए। पात्र को सम्मुख रख के या हाथ में लेके प्रथम आंख बंद करके मन को एकाग्र करें। ऐसा संकल्प करें कि अमुक रोगी के अमुक रोग को दूर करने के लिए मैं इस जल अथवा दूसरे पदार्थ में शक्ति दे रहा हूँ। इससे वह अवश्य ही अच्छा होगा, फौरन ही वह अपना प्रभाव दिखावेगा। ऐसा विचार निश्चय कर आंख खोल दें और दृष्टि पदार्थ पर डाल के आंख द्वारा शक्ति उसमें भर दें। चाहे तो मुंह से भी फूंक दें। इसको दम कराना कहते हैं। कभी कभी इसका असर तेज करने के लिए हाथ के पौरुओं से भी छू देते हैं। जब मनुष्य मन के चारों ओर से समेटकर किसी एक लक्ष्य पर लगाता है, तो उस समय उसके अंदर विद्युत शक्ति का उभार हो जाता है। यह सर्कुलेशन में आ जाती है। उसका यह प्रभाव शरीर के अंदर ही कैद नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक अंग के से बाहर निकलने लगता है, और इसी का नाम मैग्नेटिक पावर है। यह पावर साधारण मनुष्यों में कम होती है, और जो साधक होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। जिसमें भी जितनी ऊंचे दर्जे के योगी होगा, उतनी ही अधिक उसमें पाई जाती है। इसलिए महापुरुषों की वाणी में, दृष्टि में, स्पर्श छू में अद्भुत अभाव होता है। मनुष्य उसके सम्मुख पहुँचते ही और जेर असर आ जाता है, अथवा जिस काम का इरादा करे वह मिनटों में हो जाता है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने तो ऐसे मनुष्य को पौरुओं में भी अनेक रूप में दिखाया है। बस छूने से तात्पर्य उंगलियों द्वारा वस्तु में करंट पास कराना है, मगर उस समय अपनी कुव्वत मजबूत होनी चाहिए। यदि हिम्मत में कमजोरी आ गई तो फिर कोई काम नहीं होगा। जंत्र मंत्र, गंडा, ताबीज, यह सब कुछ कुव्वत, इरादी या संकल्प शक्ति का ही खेल है। इस बहाने से कर देने वाले और लेने वाले का विश्वास दृढ़ हो जाता है, और यही विश्वास काम कर जाता है। यदि उस समय संकल्प शक्ति कमज़ोर है तो उसका कोई असर नहीं होगा। इस विषय में हमारा अनुभव तो यह है कि जब किसी ने ताबीज या यंत्र लिखने की हमसे बहुत जिद की और टालने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, तो उसे चाहे कुछ लिख के दे दिया, मगर उसमें थोड़ी अपनी शक्ति प्रवेश करा दी, उससे ही उसका काम निकल गया। यह इसलिए करना पड़ता है कि पुराने महापुरुषों या बुजुर्गों द्वारा लिखे हुए जंत्र मंत्र हमको मालूम नहीं है,
और न कभी इसके लिए कोशिश की है।